अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल हयात कैलीग्राफी पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हिस्सा नंबर अव्वल नहीं देखा तो उसका लिंक वीडियो के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपना कलम, स्याही और पेपर तैयार रखें कि मैं हिस्सा नंबर 2 यानी बे से शुरू होने वाले लफ्ज़ का हिस्सा नंबर 2 सिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, हिस्सा नंबर अव्वल में हमने बे को तोए तक मिलाना सीखा था, तो आगे हम सीखेंगे बे को आइन के साथ कैसे मिलाते हैं। और आज का सबक, जैसे हमने लिखा था बे को स्वाद से मिलाना या बे को सीन के साथ मिलाना, वैसे ही आइन के साथ मिलाएंगे। अलिफ लिखेंगे 1.5 गज का और उसको नोक के साथ थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से गुलाई करेंगे और उसके बाद पूरा कलम रख के उसको घुमा देंगे। स्टूडेंट्स, पहले जैसे हम आइन लिखते थे या जिम लिखते थे वैसे इसका दायरा बना देंगे। अगर आप गाइन के साथ मिलाना चाहते हैं तो ऊपर नुक्ता लगा देंगे। तो अब हम लिखेंगे बे को फे के साथ मिलाना, और जैसे हमने पहले भी आइन का अलिफ लिखा था 1.5 गज का, वैसे ही लिखेंगे और चोंच के साथ पूरा कलम नहीं लगाना। तो स्टूडेंट्स, आप 11 गज की भी बे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी 7 गज की फे। और तो अब हम बढ़ेंगे अगले लफ्ज़ की जानिब, जो कि है काफ, यानी बे को काफ के साथ कैसे मिलाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फ़े के साथ मिलाया था, लेकिन फ़े के साथ हमने नोक के साथ गुलाई की थी, लेकिन अब हम पूरा कलम, जैसे हम वाव लिखते थे, जैसे बे को वाव के साथ मिलाते थे वैसे ही। और अब हम जैसे काफ लिखते थे तो ये हो गया स्टूडेंट्स बे को काफ के साथ कैसे मिलाते हैं। तो अब अगला लफ्ज़ बे को काफ के साथ कैसे लिखते हैं। ये चोंच के साथ थोड़ा सा इसकी मोटाई करेंगे, पूरा कलम नहीं लगाना, ज़्यादा मोटाई हो जाएगी फिर। और अब काफ जैसे लिखते थे वैसे ही हम मिलाएंगे बे को लाम के साथ, यानी जैसे हम लिखते थे बे का हमने सिरा बनाया था काफ लिखते हुए, वैसे हम लाम लिखते हुए भी बे का सिरा बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये लाम की जो अलिफ लिखते हैं वो होनी चाहिए तकरीबन 7 गज की। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपना अगला लफ्ज़ बे को मीम के साथ कैसे मिलाते हैं वो भी बिल्कुल आसान है।
कलम की नोक के साथ मीम का बे का सिरा बनाएंगे और जैसे मीम लिखते थे वैसे ही तो ये हो गया बे को मीम के साथ मिला दिया। और अब हम मिलाएंगे बे को नून के साथ, तो वो भी नोक के साथ बे का सिरा बनाना है। जैसे हमने बे को काफ के साथ और लाम के साथ मिलाते हुए किया था, और जैसे हम नून लिखते थे वैसे उसकी गुलाई करनी है। और अब हम लिखेंगे बे को हे के साथ मिलाना। आखिरी दो लफ्ज़ बे को ये के साथ कैसे मिलाते हैं। पहले हम बे का सिरा बनाएंगे, तो स्टूडेंट्स ये हो गया बे को ये के साथ यानी छोटी ये। अब हम लिखेंगे बड़ी ये के साथ कैसे मिलाते हैं। तो और अब हम लगाएंगे बे का नुक्ता, तो ये बन गया बे। तो स्टूडेंट्स बे से मिलने वाले लफ्ज़ इस अदोम में हमने मुकम्मल कर दिए हैं। तो बस आप मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि इंसान के हाथ में मेहनत और कोशिश ही है और नतीजा अल्लाह ताला के हाथ में है। तो स्टूडेंट्स मेरा ख़ुद तकरीबन 5-6 साल से कैलीग्राफी से गहरा ताल्लुक़ है, और अब मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है इससे, और यकीनन आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। तो अल्लाह ताला करे कि आप मेहनत करें और आपकी मेहनत रंग लाए। जैसे कि अगर एक पौधा उगाया जाए तो पहले ही दिन उस पर फल नहीं लगते, कई कई साल लग जाते हैं, लेकिन एक दिन ज़रूर आता है जब वो एक तनावर दरख्त बन जाता है और ना सिर्फ फल देता है बल्कि ऑक्सीजन, साया, लकड़ी और बहुत कुछ देता है। अपने मकसद से जुड़े रहना चाहिए। बकौल डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, मिल्लत के साथ राबताए उस्तवार रख, मिल्लत के साथ राबताए उस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। तो बस आपने उम्मीद रखनी है, बाहर आएगी इंशाल्लाह, आप एक अच्छे कैलीग्राफर बनेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और अपने यूट्यूब चैनल हयात कैलीग्राफी को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी 2 ही हिस्से होंगे। तब तक दीजिएगा हाफिज़ मोहम्मद असद हयात और उसकी टीम को इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।